सबसे पहला काम हमारा जो है वो है SM12 से अनलॉक करना है एंट्रीज को। SM12 क्यों डाल रहा हूँ मैं कि जितने भी एंट्रीज जनरेटेड हैं वो लॉक एंट्रीज को अनलॉक कर दे ताकि मेरे पे चीज़ें आए नहीं। बहुत मेन टॉपिक यही है, अगर आप एक्चुअल में इसको नहीं समझ पाए तो फिर आपको प्रॉब्लम है। अकाउंट्स का काम में बोलो, SDA में बोलो, MM में, देखो वेंडर और कस्टमर का रिकॉर्ड तो हर जगह पर रखा जाएगा, चाहे आप किसी भी मॉड्यूल की बात करो, स्पेसिफिक नहीं है। टी कोड सबका एक ही है, ऐसा नहीं है कि FICO के लिए भी यही, FICO के लिए ये है, MM के लिए है, SDA के लिए भी है, तो PP के लिए भी, सबके लिए यही वाला है। तो वेंडर की एंट्री तो कैसे पास करते हैं? सबसे पहले OBD3 क्या डालना है? OBD3 जो बेसिकली हम यूज करते हैं वो करते हैं किसके लिए? ग्रुप बनाने के लिए। तो अकाउंट यहाँ पे न्यू एंट्री पे जाएंगे, अपना मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया, मैं किसके नाम से कर दूँ क्रिएट? आर नाम से बहुत बने, आर मानसी मनीष, हाँ जेड देखो बने होंगे, देखो अपने आप ही आ जाएंगे, देखो जेड हाँ सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। क्या डालो? NXY N1 2 डाल देता हूँ, 1 2 तो बना होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। NI तो ये तो सब ऐसा बना होगा, NI 55 ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डोमेस्टिक वेंडर और NI 55 ठीक है। कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक करके अकाउंट मैनेजमेंट पे डबल क्लिक करके रिक्वायर्ड करना और सेव करना। देखो ये बहुत बेसिक्स हैं। यहाँ पे अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं ऐसे चेंज भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, बट ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमें डालने की जरूरत नहीं, वन टाइम बना होता है। एक बना दिया, एक ही काफ़ी है। आप ऐसे 10 वेंडर बना लो, डोमेस्टिक के लिए अलग, इंटरनेशनल के लिए अलग। तो OBD3 किसके लिए होता है? ग्रुप क्रिएट करने के लिए। यहीं पर दूसरा डाल दो XKN1, क्या डाल दो? उसके बाद इंटरवल्स पे क्लिक कर दो। इसके अंदर बहुत सारे बने हुए हैं, मुझे फ्री चेक करने, मैंने बोला फ्री चेक करने के लिए 0 लास्ट में होगा। क्या होगा लास्ट में? ये देखो, हाँ बने हुए हैं, ये रहा 0, देखो ना सामने सामने। तो ये 0 और ये यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो ये क्या बोल रहा है, इसको समझो। 10,000 से लेके N999 तक की इसका लेंथ था, इसमें से इतने ही बन चुके हैं। ये नंबर रेंज स्टेटस है, तो हमने वो लेना है कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड ना हो लेकिन यूज ना हो, क्रिएटेड तो हो बट यूज ना हो। तो वो कौन सा है? जैसे 52 ले लेते हैं। तो नंबर रेंज हमने क्या ले लिया? चलो यार मनीषा ने बोल दिया ना, मैं 55 ही ले लेता। हाँ मैं समझ गया, आप बस स्लैश एन डाल दिया, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या है? OBAS असाइन करने के लिए यहीं पे पोजीशन पे है अकाउंट ग्रुप NI 55 अगर अपना बनाना होता तो वैसे बना लेते, सेव कर दो। तो हमने यहाँ पे देखो असाइन तो करा और क्या करा, क्लियर है यहाँ तक। देखो मैंने क्या बोला, मेजर टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इतने को करने से ज़्यादा जरूरी है कि इतना कर लो बट वो कर लो बहुत ज़्यादा, ये शायद आपका काम आ जाए, नहीं तो फिर होगा क्या, हमारी तरफ से तो रफा दफा हो जाओगे, आगे प्रॉब्लम आएगी। और अभी आए ना आए, कभी तो आएगी, किसी दिन तो आएगी, और शायद तब सॉफ्टवेयर नहीं होगा, भाई बंद हो जाएगा, कभी तो बंद होगा, शायद तब हम ना हों इधर, या हो आपके पास ना इतना टाइम हो ना हमारे पास हो, या फिर कुछ भी हो सकता है यार। 10 चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा क्या ही बोले। अब हमने क्या करना है यहाँ पे? BUCF क्या करना है? BUCF किसके लिए होता है? हाँ नंबरिंग को बिजनेस पार्टनर। BUCF डाला, इंटरबॉक्स पे करना है, मैंने बोला इससे फ्री चेक कर लो, ये रहा फ्री। अगर मिल रहे हैं तो एंटर मार के चेक कर लो, आगे फ्री, इस पे क्लिक कर लो। मैं इसी को डाल दे रहा हूँ, देख रहा है ये वाला, यहाँ पे डाल देता हूँ NI से तो बना होगा, चेक कर लो NI। टंग 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 टंग, मैं बताऊँ क्या डाल देता हूँ? N के साथ X,
उम्मीद है हो गया। n के साथ x है, तो अब nx ढूंढते हैं कहाँ, nx ये रहा nx दिख रहा है। याद रखना हमेशा इसके लास्ट में क्लिक होना चाहिए। अभी हमारी नंबर एक्सटर्नल हो गई, कौन सी हो गई, यानी वहाँ पे नंबर मैन्युअली डालना पड़ेगा। नहीं डालना चाहते तो मत क्लिक करो। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको सेव कर दो। nx को याद रहेगा ना nx। इसके बाद मैंने आपको बताया SPRO सेल्फ रेफरेंस ING। यहीं पे एक ऑप्शन होता है सेल्फ बिजनेस पार्टनर, देखो जरा, सॉरी पहले ये आएगा क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट। ये रहा, हो गया। अभी अभी लॉग्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं चाहता हूँ इस लॉग एंट्री को /SPRO, क्यों SPRO बोला मैंने, SM12 लॉग्ड है ना। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले इनसे, है ना, पूछ लेते हैं। हेलो, अपना नाम बताओ, क्वालिफिकेशन बताओ, क्या क्या एक्सपीरियंस है आपको, थोड़ा वो बताओ, और क्या क्या टेक्नोलॉजीज पे काम करते, थोड़ा अपने बारे में बताओ। ओके, तो बेसिकली आप SAP के अंदर मूव करना चाहते हैं आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत SAP का कुछ यूट्यूब से देखा, समझा कुछ, क्या है SAP? अच्छा, मेरा भी पता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं इनको कुछ समझा रहा हूँ, आप देखो, फिर इसके बाद में आपसे लेट तो नहीं हो रहा है ना, ऐसे तो नहीं सर भी जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, तो बता दो थोड़ा इनको बता के फिर आप भी समझो, कुछ तो समझ जाओगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके देखो, जैसे टैली होता है ना, टैली के अंदर भी काम होता अकाउंट्स का, इन्वेंट्री का, वैसे SAP भी है। मतलब टैली में सारा काम एक साथ होता है। SAP में अलग अलग मॉड्यूल बनाए, जैसे MM के लिए, SD के लिए, स्टॉक का काम अलग, इन्वेंट्री का अलग, प्रोडक्शन का अलग, मैन्युफैक्चरिंग का अलग, HR का अलग। टैली में सारा एक बंदा कर लेता है ना, यहाँ सारा अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो इधर सब लोग, रचित, अनुराधा, हमने यहाँ पे लिखा है ना डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज, इस पे क्लिक करना है। इन्वेंट्री लिखी हुई है, हमने ग्रुप बनाना है। किस नाम से ग्रुप बनाऊंगा, मैं बना देता हूँ ग्रुप, बताऊँ किस नाम से। हमने NI55 बनाए थे ना, NI66 बना देता हूँ, और शॉर्ट नेम में डाल दिया डोमेस्टिक वेंडर। हाँ, और यहाँ पे लिख दिया NI66 डोमेस्टिक वेंडर, और यहाँ पे NX, याद है NX बनाए थे ना अभी, ये आ गया। देखो अगर यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सटर्नल नंबरिंग हो जाती है, तो हमारा सारा सही है, नहीं होती तो सारा गलत है। तो इसको यहाँ से क्या कर दो, सेव हो गया, खत्म हो गया ना सेव। अब हमने क्या करना है, जो हमने अपने बिजनेस पार्टनर क्रिएट करे, क्या क्रिएट करें, और जो हमारे क्या है ग्रुपिंग है, उन दोनों को असाइन करना है। कैसे करेंगे, सेल्फ रेफरेंस ING, यहाँ पे होगा आपका क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बेसिक सेटिंग। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है पुनीत, वो लड़का हमेशा यहाँ पे गलत कर रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं वो एरर भी दिखाता हूँ आपको। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो आपको मैं ऐसे नहीं, ऐसे बोल दे रहा हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको,
बहुत ग्रुप है वहाँ पे। ये देखो दिख रहा है बिजनेस पार्टनर का है ना, देखो एरर देखो क्या लिखा हुआ है। एक ग्रुप क्रिएट करा ना अभी हमने, नीचे देखो, अरे यार साफ नहीं दिख रहा ना, बताओ क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ए हैज नॉट असाइन विद द कस्टमर। ये वेंडर का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे कस्टमर नीचे लिखा हुआ आ रहा है। बताओ क्यों? इसका रीजन तो है, इसकी क्या गलती करी इसने ना, जब ये वेंडर क्रिएट कर रहा था, क्या क्रिएट कर रहा था, तो आपने कस्टमर पे क्लिक कर दिया। अभी जो ऑप्शन आ रहा था ना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा सिस्टम। देखो यहाँ पे जब हम काम करते हैं ना, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, दिख रहा है ना, एक कस्टमर इंटीग्रेशन, एक वेंडर इंटीग्रेशन। किस में लेना है? इसका वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कस्टमर असाइन नहीं हुआ, तो उसने कस्टमर, क्योंकि बेसिकली हम वेंडर पहले पढ़ते हैं, कस्टमर बाद में पढ़ते हैं, तो हम होना क्या चाहिए, जब कस्टमर वेंडर पहले पढ़ते थे उसके हिसाब से उसको ऊपर होना चाहिए, तो उसने इस पे क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर वही ऑप्शन के अंदर भी सेम वही ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप वेंडर बना रहे हो तो वेंडर डालना है, तो वेंडर पे क्लिक करा, देखो वेंडर के अंदर जैसा है ना फील्ड असाइनमेंट, ये सब कुछ ऐसे कस्टमर के अंदर क्या सेम, कुछ भी चीज चेंज नहीं है। देखो सुबह से कस्टमर पे करना है, वेंडर पे जाना। उसके बाद यहाँ पे होता है ये फील्ड असाइनमेंट पे वेंडर इंटीग्रेशन। फील्ड असाइनमेंट पे वेंडर इंटीग्रेशन, असाइन की, डिफाइन नंबर रेंज, डायरेक्शन बीपी टू वेंडर, यही है। न्यू एंट्री करो, ग्रुप मैंने बनाया अभी NI66, एंटर मारो, और NI55 इस पे एंटर मारो। ये हो गया ना, देखो दोनों के दोनों डोमेस्टिक के साथ होना चाहिए। मैंने बोला मैंने एक बना, आप दो बना लो, आप इंटरनेशनल का भी क्रिएट कर लो, ऐसे इसको सेव कर लो। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसको बनाने के बाद हमें अपने बिजनेस पार्टनर बनाने, क्या बनाने, बीपी बनाने। बनेंगे कैसे? सबसे पहला जो काम है, आप F00 पे मैं जाता हूँ और यहाँ चेक कर लेता हूँ कि मैंने किस नाम से अपने क्रिएट करे हैं। तो मैं इसमें ना पहले अपनी कंपनी को कोड चेक कर लेता हूँ। तो मेरा जो कंपनी का है वो है AKS। हाँ, AKS। तो AKS के खुल गए सारे, AKS के खुल गए मेरे। जैसे क्रेडिटर, संडे क्रेडिटर बना रहा हूँ, तो किसमें जाएगा, लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटीज यानी कि 201 नंबर से मेरा क्रिएटेड है, ठीक है। बट नहीं बना होता तो बनाना पड़ता। BP क्या बनाना है हमने सबसे पहले, BP होता है बिजनेस पार्टनर, एंटर मारो, ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है चूज करो। तो आपने अपना ग्रुप डालना है, मैंने डाला NI66। ये रहा, पता तो चले हम ढूंढ क्या है। लोग आजकल तो यही मिस्टेक कर देते हैं, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने पूरा वहाँ बनाया कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। मैंने बनाया तो मुझे पता है क्या मैं ढूंढ रहा हूँ, क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, देखो अभी एड्रेस पे रेड है, मैंने एड्रेस डाल दिया। मैं बोल रहा हूँ मैं किसका रिकॉर्ड रख रहा हूँ, एक वेंडर का, तो कंपनी है वो, तो कंपनी का नाम मैंने क्या डाल दिया, इस नाम से बना हुआ है। EX ये तो तुम्हारा है, कॉपीराइट का इश्यू है हमारे पास। हम बताओ क्या डाल दे रहे हैं, सही है। अब यहाँ पे देखो सर्च टाइम, इसमें तो कुछ ज़्यादा डालने की जरूरत है नहीं भाई। फ़ोन नंबर, पोस्टल कोड, सिटी तो डाल ही सकता बंदा। सिटी इंडिया हो गई, कंट्री इंडिया हो गई, सिटी दिल्ली, ये हो गया दिल्ली का नंबर। इसमें और क्या मेंशन होता करने के लिए, लैंग्वेज में डाल दो, ये हो गया इंग्लिश। अगर इस पे ओवरव्यू पे क्लिक करो, देखो एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे नहीं डालता, क्या नहीं डालता, तो वो मैंने इंडिया नहीं डाला इस जगह पे, लेट्स सपोज, ठीक है। सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ पे इंडिया नहीं डाला किसी कारणवश, और मैं एड्रेस ओवरव्यू पे डबल क्लिक करा, यहाँ ऑटोमेटिक एक एरर आ जाएगा और नीचे भी दिख जाएगा वो कि एड्रेस इनकम्प्लीट। क्या नहीं डाला,
जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक मुझे वहाँ पहुँचा देगा, उसी सेल में आएगा। देखो आगे तो ये डालो। कभी अगर चेक करना हो ना रैंडमली कि मैंने सही करा गलत करा, ऐसे चेक कर लो। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है। एड्रेस ओवरव्यू ठीक है। यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन पे हमने डालना है, जैसे हो गया जो भी बैंक है, कौन सा बैंक बना रहा हूँ मैंने बोला SBI बैंक। तो बैंक की डिटेल्स यहाँ पे भरनी होती है। तो वेंडर को कोई बैंक भी तो होगा, SBI बैंक। क्या हो गया, दिल्ली है हमारा रीजन, तो दिल्ली का रीजन 30 कोड है। स्ट्रीट डाल दी, जो भी स्ट्रीट है, न्यू दिल्ली डाल दिया, ब्रांच के एंटर। देखो जब आप यहाँ पे डालते हो ना, देखो एरर आता है, नीचे लिख रहा है ग्रुपिंग NI66 डोमेस्टिक वेंडर हैज एक्सटर्नल नंबर इन द साइन। अब इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, इसका मतलब ये है कि जो रेड यहाँ पे है, यहाँ पे आपने नंबर मैनुअली डालना है, क्योंकि हमने नंबर एक्सटर्नल बनाई है। पहले में काम करा होगा आपने, तो आपने इनवॉइस बनाया था ना, तो इनवॉइस का नंबर पड़ता है 1 2 3, यहाँ पे नंबर इसका पड़ता है। देखो तो जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर डाला तो ये बोल देगा कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो ये है, दिख रहा है, और उसकी रेंज होती है भाई। एक मैंने बताया एक स्लिप होती है, फीस स्लिप, तो उसका भी स्टार्टिंग पे जो एंड पेज कोई होगा ना, यहाँ शुरू कर रहे हैं यहाँ खत्म कर रहे हैं, आना तो बोलो, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। हो गया, एंटर मारो, ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, 1 तो दिखा रहा है, तो मैं 1 की जगह 9 डाल देता हूँ। 9 तो आएगा नहीं बोल रहा है, गलत कॉपी हो, कंट्रोल C, हाँ गलत कॉपी हो गया था। देखो बिजनेस पार्टनर क्रिएटेड हो गया। इसको क्रिएट करने के बाद, इसको क्रिएट करने के बाद आपने करना क्या है, जब आपका बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो जाए उसके बाद यहीं पे होगा ना डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे, बिटवीन डिस्प्ले चेंज, इस पर क्लिक करना है। इस पर चेंज करने के बाद जब आप इस पर चेंज करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपने F टाइप करना है। क्या करना है, ये देखो सारे कस्टमर और वेंडर के लिए दिख रहे हैं, तो हम वेंडर का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने FI वेंडर स्टैंडर्ड वाला ले लो, इस पर क्लिक कर लो। इसको करने के बाद यहाँ पे क्या खुल जाएगा, सुनो मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा सर ये BP बना रहे किसके लिए बना रहे, कैसे पता चलेगा। उसको मैंने सिर्फ जो भी क्रिएट नहीं करके दिखाया, बिजनेस पार्टनर वाज क्रिएटेड आया था, उतना ही दिखाया था। तो किसके लिए कर रहे हैं वो यहाँ से पता चलता है कंपनी को। भाई अभी तक जो आपने करा वो SAP में करा, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं करा। टैली में आप काम करते हो स्पेसिफिक के लिए करते हो, क्योंकि टैली में तो बना हुआ है ना, इस कंपनी के लिए बना रहे हैं। SAP के अंदर आपने BP बनाई तो यहाँ पे किसी के लिए भी बना दिया, पर उसको असाइन किस कंपनी से कर रहे हो। एक सर्वर में एक सॉफ्टवेयर में फर्क यही तो है, नहीं समझे। एक सॉफ्टवेयर के अंदर आप उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, इस सर्वर पे आप हजारों के लिए काम कर रहे हो, उसको उससे असाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी कोड डाला, कंपनी का कोड में क्या डाल देंगे, AKS, ये ना मेरा, एंटर मार दिया। यहाँ पे बता रिकंसिलेशन, मैंने क्या बोला, इसके लिए क्या बना लो, एक FH00 से GL। तो मेरा अगर क्रिएटेड है, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो मेरा क्रिएटेड है, अगर नहीं क्रिएटेड तो FH00 से हो सकता है, नहीं हो सकता कि नहीं, GL बना दें। इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल से क्या कर दे रहा हूँ, सेव। अब देखो एक चीज और, हाँ वो वेंडर होता है, वो तो बताया ना मैंने आपको। अब एक चीज देखो, इसने एक एरर दे दिया, एरर नहीं दिया है, ये मुझे एक इन्फॉर्म कर रहा है कि रिक्वायर्ड फील्ड, ये रिक्वायर्ड है OBC4 फील्ड स्टेटस वेरिएंट। वहाँ पे हमने जो चीज़ें रिक्वायर्ड करी होगी ना वो भरनी मैंडेटरी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर्च टाइम कौन सा डालता, कोई डालता सर्च। भाई अगर हम कोई कंपनी, जैसे हम अमेजोन का अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आता है ना लैंड, बिल्डिंग, स्ट्रीट, आपको डिटेल डालनी पड़ती है, नियर बाई, तो ऐसे ही है। तो ये रिक्वायर्ड हो चुका है OBC4 से, फील्ड स्टेटस वेरिएंट से, इसलिए आ रहा है। मैं सर्च टाइम में डाल दे रहा हूँ नियर SBI बैंक, एंटर। एंटर करने के बाद इसने एक और कुछ रिक्वायर दिया क्या, नहीं दिया। सेव करें, अगर ये सेव हो गया तो सब कुछ सही हो गया, सेव। इसका मतलब ये है कि रिक्वायर्ड फील्ड आपने जब आप काम कर रहे होंगे ना, और आपका बिजनेस पार्टनर नहीं क्रिएट कर रहा होगा, और रिक्वायर्ड फील्ड कुछ होगी जो वहाँ पे रिक्वायर्ड कर रखी होगी आपने OBC4 से, तो जब तक डालोगे नहीं बनने का नहीं है।
OBC4 के अंदर 3 चीजें होती है ना, सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल। अब अगर आपने वहाँ किसी को रिक्वायर्ड कर रखा है और आप मेरे सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, फिर भी नहीं बनेगा। प्रॉब्लम वहाँ आ जाएगी जहाँ पे आपने उसको रिक्वायर्ड कर रखा है और आप उसको फिल ही नहीं कर रहे हो, और फिल यहाँ से भी नहीं होगा। वो जहाँ के लिए बना होगा पहले वहाँ बनाना होगा, देन वो यहाँ फिल होगा। लेट्स सपोज आपने वहाँ पे डाल रखा है टैक्स कोड रिक्वायर्ड कर रखा है, क्या कर रखा है, बीपी के अंदर यहाँ कहीं पे टैक्स कोड आया क्या, नहीं आया। अब टैक्स कोड कहाँ बनते, GST में, तो आपको वहाँ टैक्स कोड डिफाइन करने पड़ेंगे, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो आप अपना OBC4 हमेशा चेक करके रखो आपने वहाँ क्या रिक्वायर्ड कर रखा है क्या नहीं। और देखो ये तो एक वो बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे कंपनी के अंदर तो ऑलरेडी मेंशन होगा ना, वहाँ लिंक तो होता है एक दूसरे से कि ये लिंक बना हुआ है। अगर मैं कोई भी एंट्री पास करूँ तो एक लिंक अप होता है, ठीक है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा एक वेंडर बन के तैयार हो गया। वेंडर की एंट्रीज कैसे करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनना समझिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, एंट्री पोस्टिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, वेंडर कैसे बनते हैं आपको समझ आ चुका है भाई, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको ये वाला टॉपिक, और इससे पहले भी हमने 4-5 बारी इस पे स्टार्टिंग में भी इसको देखा था। अब एक ही चीज़ रोज रोज चले वो आपके लिए भी सही नहीं होगा, मेरे लिए भी सही नहीं होगा, फैक्ट है। तो FB60 क्या होता है, देखो FB60 क्या होता है, वेंडर इनवॉइस का टी कोड होता है। जैसे टैली में होता है ना, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज, F8 F6 कर रहा ही होगा, तो ऐसे इसमें FB60 होता है, ठीक है। FB60 किसके लिए हो गया, वेंडर इनवॉइस के लिए। किसके लिए हो गया, वेंडर का इनवॉइस बनाना है। वेंडर कौन हो गया, जिससे सामान खरीद रहे हैं, तो वेंडर से सामान खरीदते हैं, उसका इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, यही हो रहा है ना, खाना तो बोलो, उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं अपने पास, किस पार्टी से क्या सामान खरीदा और उसका रिकॉर्ड रखेंगे नहीं रखेंगे। भाई आपकी एक शॉप है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, आप यहाँ के एम्प्लॉई हो, आप गए चांदनी चौक, आपने वहाँ से सामान लेके आए, यहाँ रखा, तो आप सिस्टम में एंट्री भी तो करोगे कि हमने यही चीज़ें सामान खरीदी है, उसका बिल भी ये है, आना तो बोलो। पहले कच्चा बिल होगा जो नॉर्मली आप बनाओगे, उसके बाद आप असली लोगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, FB60 पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो इनवॉइस लिखा हुआ है, अगर आपकी कंपनी कोड मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो मैं कंपनी कोड AKS डाल दे रहा हूँ। जब मैंने बनाया इसके लिए तो ये तो डालूंगा, AKS डाल दिया। अब यहाँ पे क्या डालना, वेंडर क्या डालना, यहाँ पे क्लिक करा, वेंडर पे क्लिक करा, एंटर मारा, तो ये मेरे वेंडर है, दिख रहे हैं। नियर SBI भी डाला था ना ये वाला, इसी को डाल देता हूँ। ये पहले वाला डालना, पहले वाला डालो, कोई सा भी डाल दो, हो गया वेंडर। वेंडर कभी नहीं आएगा, वेंडर का क्या आएगा, कोड नंबर आएगा ना, वेंडर लिखा तो नहीं आएगा राहुल कुमार अमित ट्रेडर, ऐसा तो नहीं आएगा, ये टैली में आता है। इनवॉइस डेट, किस डेट को हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, हमने बोला जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, 25 ही है क्या आज भी। हेलो सर, ज़रूर बताएं, टेलीग्राम पे अकाउंट बना लो सर, बहुत ग्रुप है वहाँ पे SAP के। एक स्टूडेंट का मैसेज आया मुझे। अब अमाउंट है कितने रुपए का परचेज कर रहे हैं, थोड़ा सा कम ही डाल देता हूँ, 190 रुपये का। खरीदने के लिए इतना भी बहुत है, ना खरीदने के लिए 10 रुपए की चाय पी के आ जाते हैं, खत्म, एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे टेक्स्ट डालना, एक सेकेंड है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। आपको थोड़ा सा रिलेट कुछ हो रहा है, समझ पा रहे हो ना आप। अभी मैं थोड़ा इनको समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रीफली और दे देंगे। ये नहीं होना चाहिए था, होता चलेगा क्या, ऐसा लग रहा होगा ना आपको, ऐसा हुआ नहीं होगा, पता है ऐसा होगा तो फिर मैं सारा दिन परेशानी नहीं रहूँगा। हम लोगों का यहाँ जो पढ़ाने का तरीका है, जो पढ़ने का तरीका, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टीचर बहुत तगड़ा है या बहुत बड़ा है या बहुत ऐसा है और स्टूडेंट बिल्कुल कुछ नहीं है। सब अपनी बातों को रख सकते हैं तरीके से, और सब लोग बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर ही रहे हैं। सैटरडे संडे वही लोग आ रहे हैं फिलहाल तो मैं सबको प्रोफेशनली पढ़ाता हूँ, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे 190 रुपये डाला ना हमने, यही देते हम। उसके बाद यहाँ पे टैक्स डाल दो, लिख देते हैं बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम पार्टी ₹190। ये हुआ ना नरेशन। अब हमने पार्टी से सामान खरीद रहे हैं, तो पार्टी तो हमने डेबिट कर दिया, ये ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। जब किसी पार्टी से सामान खरीदते हैं वो पार्टी क्रेडिट हो जाएगी ऑटोमेटिक, वो क्रेडिट हो जाएगी ऑटोमेटिक। डेबिट हमने किसको करना है? परचेज को। किसको करना है? और परचेज पे क्या बना होना चाहिए? लेजर। तो अगर नहीं बना तो FS00 से बना लो। तो यहाँ पे क्लिक करना है, एंटर मारना, यहीं पे क्लिक करना है, एंटर करना है। बड़े ध्यान से संदीप देख रहा है। एंटर मारना है जैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमारा परचेज का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा परचेज अकाउंट। भाई हमने परचेज अकाउंट, देखो वेंडर का सामान खरीदते तो एंट्री क्या पास होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। संदीप समझ में आ रहा है? परचेज टू वेंडर ही होगी ना एंट्री। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कर लिया हमने। जब से बारिश हुई है ना तब से पता है ये स्लो, ये भी स्लो चल रहा है। नेट जा तो नहीं रहा। एक बार डाल दिया, परचेज हो गया, डेबिट में हो जाएगा। अब अमाउंट कितना आना चाहिए? 190। यही है ना। उसके बाद क्या करना है? सिमुलेट कर लो, होल्ड कर लो, पोस्ट कर लो। तो पहले सिमुलेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एंट्री क्या पास करी है हमने। तो हमने जो एंट्री पास करी है वो है कि हमारा 40 का मतलब SAP में होता है डेबिट, और 31 का मतलब क्या हो गया? क्रेडिट। जब वेंडर इनवॉइसिंग बनता है तो 31 क्या होता है? क्रेडिट होता है। वो जनरल एंट्रीज में होता है जिसकी आप बात कर रहे हो, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सर हेलो। हाँ संदीप, ये बताइए, इसमें अगर परचेज का लेजर नहीं बना हुआ है तो हमको लेजर बनाना पड़ेगा ना? FS00 से बोला तो मैं। अच्छा, तो ये सारे वेंडर के अगेंस्ट बनाना पड़ेगा, एक ही परचेज लेजर में पूरे वेंडर की एंट्री होगी? हाँ देखो, अगर आप बना रहे हो ना, जैसे कोई भी GL क्रिएट कर रहे हो तो वो वेंडर के अगेंस्ट बनेगा। ओके। अच्छा, मतलब और अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने एक वेंडर क्रिएट किया तो उसका परचेज लेजर अलग से बनाएंगे? हाँ, FS00 से हम GL क्रिएट करेंगे। एक बार पहले देखो इधर, देखो मैं बता दूँ, आप उसको भी समझाता हूँ। देखो इधर, हमारा वेंडर बन गया। जो करना होगा कर लो, अगर पोस्ट करना है तो पोस्ट कर लो। तो कुछ इस तरीके से हमारी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। हमने जो एंट्रीज पास करी है, वैसे देखो मैंने पहले बोला कि आप आदत मत ही डालना पोस्ट करने की। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी तब जब आप कहीं पे काम कर रहे होंगे। एक कंट्रोल S वाली आदत छोड़नी है और एक एंटर वाली आदत छोड़नी है। ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कंपनी के अंदर। क्यों? क्योंकि आप एंटर करते हो और आपने रिक्वायर्ड फील्ड नहीं भरे तो पॉपअप आ जाएगा एरर का। और प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो पूरा ब्लैंक हो जाता है फिर /n से भराना पड़ता है, और फिर से भरो सारी चीज़ें। और अगर आपने बहुत सारी चीज़ें भरी, एरर आ गए तो फिर से पूरा बाहर जाओ, फिर टाइम टेकिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ कि एक एंट्री गलत होने के बाद मैंने बोला ऑलरेडी कि आपको 2 एंट्री पास करनी पड़ेंगी। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होती है ना। आज हम FP50 एक बार और देख लेंगे, मेन टॉपिक्स जो हमारे इम्पोर्टेंट लगता है। ये समझ में आया कि नहीं है? तो ये हमने एक एंट्री पास कर ली। अब इसको करने के बाद FBL1N क्या होता है? FBL1N
एंटर करोगे जब इस पे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, तो वेंडर कौन सा था हमारा, एंटर मारते हैं, ये था ना ऊपर वाला, ये हो गया। अब इसको ओपन देख कितना इसको पे करना है, तो एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो ये दिखा रहा है ये 190 रुपये का, ये तो है आज का 25 तारीख का, दिख रहा है, अरे आज 25 तारीख है, 190 रुपये का ही रहे। तो ये बोल रहा है कि आपने पहले भी इससे सामान खरीदा है, 490 रुपये का खरीदा है, 12 का खरीदा है, इतने रुपये का ये खरीदा है। क्लियरली वेंडर से रिलेटेड हार्डकोर एंट्रीज बता रहा हूँ, ये उसके लिए होते हैं जो एक कंसल्टेंट करता है। एक एंड यूजर का काम अभी 50 में खत्म है, 60 में खत्म है, ये वो काम है जो एक कंसल्टेंट भी आगे काम करता है। यहाँ समझ में आ गया? तो FBL 1N से आप एंट्री चेक कर लोगे कि हमने कितनी एंट्री पास करी है। अब इसको एंट्री हमने देख लिया कितना रुपए इसका पेंडिंग दिख रहा, अभी 900 रुपये, भाई 900 रुपये ही है नहीं। अब हमने क्या करा, लेट सपोज स्लैश एन से बाहर आ गए, अब FBL 1N, अब हमने एंट्री चेक कर ली। अब मान के चलो 900 रुपये का टोटल अमाउंट है। हमने भाई सामान खराब भी तो होता है, तो उसको रिटर्न कैसे करेंगे, FB किससे करेंगे, 60 से ही करेंगे, FB 60 से ही करेंगे। एंटर मारा FB 60 करने के बाद संदीप देखो FB 60 ऐसे डाला, एंटर मारा, बस इनवॉइस का क्या कर देंगे, क्रेडिट मेमो। एक चीज बड़े ध्यान से जो देखने वाली है वो ये है कि आप जब परचेज रिटर्न कर रहे होंगे, परचेज डेबिट नहीं हो रहा होगा, तब क्या हो रहा, भाई आपने सामान खरीदा तो एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब सामान वापस कर रहे हो, सामान में कोई त्रुटि आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट मेमो होता है ना, यहाँ पे वेंडर डालो, यहीं पे क्लिक करो, ये आ गया ABC, इनवॉइस की डेट हो गई, आज की डेट हो गई, कितना रुपए का सामान वापस कर रहे थे, 160 रुपए का कर रहे हैं वापस। यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग परचेज रिटर्न ₹160, ज्यादा नहीं डाल रहे डिटेल्स में, यहाँ समझ में आ ही रहा है। यहाँ पे एंटर मारेंगे, परचेज का GL दिख रहा है कहीं, परचेज का GL ये रहा, परचेज डेबिट की जगह, डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगा, कितने रुपए से, 160 रुपए से। अब सुनो, देखो ध्यान से, लिखने वाला अब है, अभी कुछ नहीं था, हमने यहाँ तक कर लिया, क्रेडिट हो गया। जब आप सिमुलेट करोगे, डॉक्यूमेंट विल बी चेक लॉन्ग टेक्स्ट, देखो वो मैंने ना जो लॉन्ग डाल दिया उसका टेक्स्ट का होता, उसमें भी सिक्योरिटी लगा रखी कि तुम इतना ही डाल सकते हो, कंडीशन होगी। अब देखो, अब जब आप रिटर्न की एंट्री करते हो ना, वहाँ पे 31 नहीं आएगा, वहाँ पे 21 आएगा। सुनो, 50 तो आपका क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है आपका, परचेज। अब जब वेंडर डेबिट होगा, तो वेंडर डेबिट होने की जो की होगी 21। वेंडर को डेबिट करने के लिए परचेज रिटर्न में हम 21 अकाउंटिंग की का यूज करेंगे, पोस्टिंग की का यूज करेंगे। और जब हम किसकी एंट्री पास कर रहे होंगे, क्रेडिट की, तो क्या करेंगे यूज 50। तो 50 तो क्रेडिट फिक्स ही है, बट डेबिट के लिए चेंज होता है। पहले क्या था, 31 किसके लिए था, डेबिट कर रहे थे। अब जब उसको क्रेडिट करेंगे तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक होगा, करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होगा। इसको क्या करते हैं, यहाँ से हो गया, यहाँ तक 160 रुपए की एंट्री कर ली हमने। यहाँ तक बड़ा इजी है समझना, भाई हमने एक सामान खरीदा, वापस कर दिया। अब एक देखो, एक अकाउंटिंग बोलो या एक रेशियो बोलो या फिर एक मैनेजमेंट बोलो या रिकॉर्ड बोलो, कैसा लगता है देख के, भाई अब देख के अब कितना पैसा बचा वो भी तो देखना है। तो FBL 1N अगेन चेक तो करेंगे ना, बैलेंस क्या है चेक करेंगे। FBL 1N से चेक करा, एंटर करा, वेंडर यही था हमारा, अगर यही है तो ठीक है, नहीं है तो चेक कर लो।
ओपन लिखा हुआ ओपन, एग्जीक्यूट करो, क्या करो, 900 की जगह कितना बच गया, समझ में है कि नहीं है, आना तो बोलो। ये वेंडर की एंट्रीज खत्म। देखो सबसे इम्पोर्टेंट काम वेंडर का ही है, रिसीवेबल, पेबल, ये जो काम होता है ना वेंडर से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, यही ज़्यादा आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, जो मुझे लगता है। बाकी सेटिंग से सारी जीएसटी आपने इतना सीखा, मैं बोल रहा हूँ सेटिंग ऑलरेडी बनी हुई होंगी, आपको सिर्फ 23 पेज का करना है, जीएसटी की एंट्री पोस्ट करनी, सिर्फ आपको बिल बना के। FB60 था ना भाई, आपने सामान खरीदा उस पर आपने टैक्स लगा दिया, सपोज टैक्स डाल देंगे, बट सेटिंग ऑलरेडी मेंशन होती है, बनेगी वहाँ बना, तुम्हें लगता है वहाँ आपको इनपुट का लेजर बनाना पड़ेगा। भाई इतने सालों से ट्रांजेक्शन हो रही है, इनपुट आउटपुट पहले में आपने काम किया, जेल तो बने होते हैं ना, बट रियली कोई बनाना पड़ जाए, अदरवाइज तो रेंट, सैलरी, कमीशन सब बने होंगे, और नया क्या ही होगा, कोई वेंडर होगा, वो मैंने बताई दिया वेंडर कैसे बनाते हैं। तो ये बड़ा इजी है, इसको समझना भी इजी है, असली चीज है इसका प्रैक्टिस करना। सर तो संदीप कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, अच्छा ये बताइए अभी जो मैं थोड़ा FS00 बता रहा था पहले। दैट इज रिलेटेड टू एमएम ऑल्सो। हाँ ये अभी जो एंट्री हम लोग पोस्ट कर रहे हैं एमएम के लिए भी है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, यही तो मैं बोला, कोई भी FB50 60 जो एंट्रीज होती है ना, ये वेंडर से, इनको बोलते हैं वेंडर ट्रांजेक्शन, क्या बोलते हैं, वेंडर ट्रांजेक्शन। तो MM क्या, MM का पार्ट नहीं है क्या वेंडर है? नहीं है, मतलब एंट्री पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, एंट्री पोस्टिंग FB50, FB60, FS00 सब एक ही है, जैसे SPRO होता है, SM12 होता है, ये सब एक ही जैसे टी कोड है। देखो यहाँ देखो, अब अगर आपका GL बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो क्या होता, जैसे मेरा GL नहीं बना, एक ES वाला नहीं बना, परचेज का नहीं बना, तो मैं एक GL क्रिएट करता है यहाँ से, और GL क्रिएट करने से पहले उसका नंबर देख लेता, क्योंकि GL आपका एक्सपेंस में आएगा, किस में आएगा, 489 है, तो मैं क्रिएट करता 489 तो क्या डालता, 409 था क्या था, अरे चेक कर लेते हैं ना, खुला तो होगा, 489 है तो 490 डाल देता हूँ, 90 एंटर मार देता है। अब यहाँ पे डालो, किस में आएगा, एक्सपेंस का है तो किस में आएगा, एक्सपेंस वाला ना, नॉन कोऑपरेटिव वाला, किस में आएगा, इसमें एक्सपेंस में आएगा। क्या ले रहे हैं हम, परचेज, यहाँ पे क्या लिख देंगे, परचेज अकाउंट, स्पेलिंग गलत हो गया क्या, ठीक है, वही कंट्रोल डेटा। अरे यार, यानी मेरा जल्दी ई रखता है, ठीक है, इसका मतलब यही है, परचेज, ठीक है, अकाउंट, कंट्रोल डेटा, शॉर्ट की वही है G001। संदीप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो ऑलरेडी, हाँ ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, इसको सेव करो, बन गया GL एक, देखो ये रहा परचेज का, एंट्री पास करो, तो ये हो गया हमारी एंट्री पास की। अब आपको इसमें मैं बताता हूँ कि पहले अभी ये वाला समझ गया ना वेंडर से रिलेटेड, हाँ तो पहले इसका प्रैक्टिस करना है, पहले ये तो सही हो जाए, नहीं तो होगा क्या कि तुम्हें समझ ही नहीं है, यही होगा, तो पहले इसको कर लो, फिर उसके बाद हम कस्टमर वाला देखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, सही है, तब तक मैं उनसे थोड़ा बात कर लेता ना, आप आगे आ जाओ थोड़ा, यहीं और कहाँ, मैं तो बारिश आ रही होगी, बना लो, बट सुन लो, अगर यहाँ तक पिछला पूरा नहीं बनाओ ये तो बनने का नहीं है फिर। हाँ क्या नाम बताया आपने, भूमिका, ओके भूमिका। संदीप मैं अभी थोड़ा किसी को कुछ समझा रहा हूँ, आप तब तक अपना आराम से प्रैक्टिस कर लो। ठीक। देखो समझो इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी देख लो, शायद आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए देख के, मैं कुछ समझा रहा हूँ, बिकॉज अब समझने वाला पार्ट ज़्यादा है, कर तो आप सकते ही हो, मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया,
इससे ज़्यादा क्या ही होगा, नहीं आएगा फिर ये बोलूँगा फिर से बना लेते हैं। मेरे बताने और बनाने से ज़्यादा आपको खुद का प्रैक्टिस, मतलब पहले ना लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हो क्या आ रहा है, क्लियरिटी होनी चाहिए। नहीं होगा तो फिर आएगा नहीं, है कि नहीं? थोड़ा सा स्लो नहीं चल रहा आज लैपटॉप? खाली नहीं करा, कहीं और रख दिया, खाली क्या करा? देखो ध्यान से देखो, स्लो चल रहा है, दिख रहा है कैसे घूम रहा है? इसने नहीं, अभी तो मैं कुछ करा ही नहीं। ऊपर ये लिखा है नॉट रिस्पॉन्डिंग, दिख रहा है? चलो अब नहीं होगा, अब हो गया बस जितना होना था। देखो सबसे पहले क्या होता है बोलो, अकाउंटिंग। क्या होता है? ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं। देखो सब लोग, एक होता है टैली, एक होता है बिजी, और क्या होता है क्विक बुक, और क्या होता है इन्वेंट्री मर्ज और एसएपी। ये समझ लो, ये सारा का सारा देखो एक कंपनी का अकाउंटिंग क्या है, समझ लो इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स पहली बार हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, अकाउंट्स का रिकॉर्ड इतने सालों से रखा हुआ आ रहा होगा कहीं ना कहीं, और शायद जब सॉफ्टवेयर नहीं थे तब भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर रखते ही रहे होंगे, राइट? अब सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। हाँ मैनुअली बोल सकते हैं। तो बोलने का मतलब है कि जो रिकॉर्ड आप पहले रख रहे थे सारा का सारा, वही चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी बेस पे आ रही है। एग्जांपल के तौर पे है कि सॉफ्टवेयर्स पहले बहुत सारे थे, अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट डिमांड ज़्यादा है एज टू कंपेयर अदर। देखो तो अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, टैली भी है, बिजी भी है, सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो पहले क्या था ना कि प्रोडक्ट मटेरियल स्टॉक सारा काम एक ही में रख सकते थे। एसएपी के अंदर तो इन्होंने मॉड्यूल क्रिएट कर दिए हैं। तो अकाउंटिंग वही है जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटा का रिकॉर्ड रखना, मैनेज करना, सारा का सारा। तो वो पहले टैली बिजी इनमें था, एसएपी में भी कर सकते हैं। बोलने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है, अकाउंटिंग तो वही है, डेबिट डेबिट है, क्रेडिट क्रेडिट है, समझ गए? दूसरी चीज़, इसके अंदर जो सारी की सारी चीज़ें आती हैं वो कौन सी आती हैं? वो आती हैं आपकी जिसको हम बोलते हैं अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, टीडीएस, जीएसटी और जीएल, बीआरएस। जो मेन पार्ट होते हैं ना वो ये होते हैं, इन पे ज़्यादा काम होता है कि आप एपी बना लो, एआर कर लो, टीडीएस कर लो, जीएसटी कर लो, ये कर लो, ये मेन एसएपी के अंदर होता है। ऐसे बनाने के लिए कंपनी क्रिएट होता है और आपका चार्ट ऑफ अकाउंट टॉलरेंस, वेरिएंट, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, जैसे अभी एपी में उनको बता रहा था अकाउंटेबल, तो उसके अंदर क्या था कि हम वेंडर कैसे बनाते हैं, उसका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, नंबर रेंज कैसे बनाते हैं, देन उसकी इन्वॉइसिंग कैसे करते हैं, उसका रिकॉर्ड कैसे देखते हैं, समझ में है? तो ये काम तो पहले भी टैली में भी हो ही रहा होगा, यही बिजी किसी ना किसी में हो रहा था, अब ये एसएपी में हो रहा है। तो बेसिकली एसएपी इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड रखते हैं। क्लियर? एसएपी ये सारी चीज़ें ना जो एसएपी के अंदर होती हैं वो दो चीज़ों पे चलता है, समझने इस चीज़ को। एसएपी जो चलता है सारा का सारा वो मॉड्यूल बेस पे चलता है। किस पे चलता है? मॉड्यूल एसएपी के अंदर कैसे होते हैं देखो, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ऐसा मॉड्यूल बने होते हैं एसएपी के अंदर, देखो जैसे एचडी का हो गया, एमएम का हो गया, एफआईसीओ का हो गया, पीपी का हो गया, लॉजिस्टिक का हो गया। एसएपी के अंदर ऐसे सारे मॉड्यूल होते हैं, एचआर का हो गया, बहुत सारे एसएपी के अंदर मॉड्यूल होते हैं। तो ये जो भी काम आप कर रहे हो, ये जो भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं, जो चीज़ों को देख रहे हैं, ये सारे का सारा का जो रिकॉर्ड हम रखते हैं, इसके ना स्पेसिफिक मॉड्यूल होते हैं। जैसे मैंने बोला हम एपी का रिकॉर्ड रख रहे थे, सारा का सारा आपका एफआईसीओ के अंदर होगा। एफआईसीओ फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग, समझ में आ गया?
तो SAP के अंदर ऐसे मॉड्यूल है, कितने मॉड्यूल हैं SAP के अंदर? 125 125 मॉड्यूल है। उसमें से AFICO आप सीखोगे। ये सारा का सारा जो अकाउंट्स का काम है ना, इसके अंदर किया जाता है। ऐसे MM का अलग है, SD का अलग है, अलग अलग सारे अकाउंट, ये सारे FICO के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब ये FICO कई लोग होते हैं कि इसको कैसे समझना, देखो इस चीज़ को, जो ये SAP है, ये SAP आप दो चीज़ों पे करोगे, करना आपने SAP के साथ FICO ही है। SAP तो एक नाम है, SAP के अंदर कौन सा मॉड्यूल करना है? FICO। और ये FICO मॉड्यूल दो चीज़ों पे होता है, एक होता है ECC पे और एक होता है HANA पे। ECC पे होता है और एक होता है HANA पे, समझ में आ गया? ECC प्रीवियस वर्जन है, यानी कि 1972 से लेके 2015 तक ये चला, और HANA अपडेटेड वर्जन है, यानी कि 2015 से लेके और टिल डेट तक ये चल रहा है। तो जो भी आप इस सारा का सेवा सीखोगे ये HANA पे सीखोगे, नहीं समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? सीखना आपने क्या है? ECC नहीं है, HANA है, FICO सीखना है। तो कई लोग बोलते हैं सर हमें आप FICO सिखाओगे या फिर HANA सिखाओगे? FICO अलग है, HANA अलग है। FICO एक मॉड्यूल है, HANA सर्वर है। FICO सिखाएंगे, HANA सर्वर पे सिखाएंगे, समझ में आ गया? ये जो अकाउंट्स का काम है ना, यही सारा का सारा हम आपको HANA पे सिखाएंगे। ये इसका सॉफ्टवेयर है, ये इसका मेन पेज है, इंटरफेस। जैसे टैली होता है, गेटवे ऑफ टैली होता है, ऐसे ही गेटवे ऑफ SAP है, उसका होम पेज। इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, इस जगह से क्रिएट होता है, देखो इस जगह से दिख रहा है ना सही से। यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर हमें कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, जैसे आप टैली में कोई चीज़ बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो आप वहाँ पे पहले जैसे कंपनी क्रिएट करते हो, फिर आप स्टॉक बनाते हो, फिर लेजर बनाते हो, ऐसे काम इसमें होगा। देखो OX15 इसके टी कोड होते हैं, OX15 शॉर्टकट्स जिनको बोलते हैं। जैसे OX15 करा, न्यू एंट्री करा, तो यहाँ कंपनी बनेगी, जैसे टैली में बनती है ना, ऐसे यहाँ पे बनेगी। देखो कंपनी किस नाम से बना ली, जैसे ABC के नाम से, फिर ABC 6 के नाम से बना देता हूँ, ABC 6 PVT.LTD। बाकी सब्सिडरी कंपनी होती है, स्ट्रीट डाल दो, कोई आपका पोस्ट ऑफिस है वो डाल दो, पोस्टल कोड डाल दो, सिटी कौन सी है, कंट्री कौन सी है, लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करें, करेंसी INR यूज़ करें, बेसिक है। इसको बनाने के बाद यहाँ सेव करते हैं और ये सेव हो जाता है। तो जैसे टैली में कंपनी बनाते हैं ना, ऐसे इसमें बनाते हैं। आप समझो अगर आपको टैली आता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप 20 से लेकर 25% आपको ईजी लगेगा। अगर जिसने नहीं करा तो उसको तो थोड़ा ये लगता है कि GL क्या ही होते हैं, क्योंकि उसमें जनरल लेजर बनाई नहीं, कभी लेजर बनाई नहीं। अब इसके अंदर हमने बनाई ना, अभी जैसे मैंने आपको देखा परचेज कर लेजर बना के, तो ऐसे इसमें लेजर बनते हैं, ऐसे टैली में लेजर बनते हैं। ऐसे परचेज की एंट्री वहाँ होती है, परचेज में होता है F9, ऐसे इसमें FB60 होता है। उसके अंदर क्या होता है, सेल के लिए F8, इसके लिए होता है FB70। तो ऐसे ऐसे इसे भी चलता है। बाकी मैं प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, प्रोफेशनली पढ़ाता हूँ और अच्छे से समझा देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि मेरे को सबसे ज़्यादा आता है, पर इतना बता देंगे कि आपके जो सर्कल है उसमें से तो सबसे ज़्यादा आपको आएगा। बस आपका अच्छा जॉब लग जाएगी, कहीं पे अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। कहाँ रहते हो आप? तो कितना टाइम लगता है वहाँ से आने में? तो आप ऑफलाइन क्लास लोगे, ऑनलाइन क्लास लोगे? तो रेगुलर डेज में लोगे, वीकेंड में लोगे? हाँ, सैटरडे संडे में। तो सैटरडे संडे तो यहीं आके लो लोगे फिर? संडे रहता है, सैटरडे नहीं रहता? ओके, कोई बात नहीं, एक दिन यहाँ आ जाना, एक दिन ऑनलाइन ले लेना। हर मतलब किस दिन हाफ डे ले सकते हो आप? सैटरडे को हम हाफ डे ले सकते हैं। हाँ ठीक है, साथ आ जाना सैटरडे को। और अगर वीकली है तो मैम का 4 डे होता है। हाँ, मंडे टू थर्सडे क्लास होती है बिल्कुल। मंडे टू थर्सडे। लैपटॉप है आपके पास? जी लैपटॉप है। प्रैक्टिस के लिए तो लैपटॉप चाहिए ही होता है। नहीं लैपटॉप है। अच्छे से सिखा देंगे। देखो मैं सिखा ही सकता हूँ, प्रैक्टिस करवा सकता हूँ,
बाकी आपका काम है आपको कितना आता है, नॉलेज कितनी है। मैंने जो ज़्यादातर लोग देखे हैं वो देखे हैं जो बहुत कुछ करके भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। लाइक अच्छी एजुकेशन ले ली, अच्छी पर्सनैलिटी है, लोगों को ज्ञान देते हैं, हर चीज़ में अच्छे हैं, सैलरी में कमज़ोर है। 30,000, 35,000, 40,000। ये टैली में तो आपका सैलरी कम है, ज़्यादा नहीं। हाँ, अकाउंट्स में सैलरी स्टार्टिंग में कम है, कंसल्टेंट में सही है, बट कंसल्टेंट तक के लिए आना चाहिए। इवन आप एसएपी में एंड यूज़र पर भी लग जाते हो तो एज ए फ्रेशर अगर आप लग गए और थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया कहीं 7-8 महीने 1 साल तक का, तो फिर थोड़ा अच्छा हो सकता है। इनिशियली स्टेज में तो कम होगा, किसी के लिए भी कम होगा, लेकिन जब आपको थोड़ा नॉलेज हो जाती है, कहीं पे आपने इंटर्नशिप ले ली या थोड़ा बहुत काम कर लिया एसएपी के अंदर, तो सही है। बाकी आपको ऑलरेडी टैली आता है तो आपको ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी लगेगा। अभी जो मैं समझा इजी लगा, डिफिकल्ट लगा? हाँ हाँ फंक्शन है उसमें, हर एक का अलग है, इसमें का अलग है। हाँ, वो प्रैक्टिस से ज़्यादा पता चलेगा, उसका प्रैक्टिस ही है सब कुछ। तो आपका सैटरडे शाम में क्लास होती है? आप देखो कई बार हम 6 बजे तक रुकते हैं, कई बार 7 बजे तक रुकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप आना चाहोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम अपना बैच शाम का बना लेंगे ना, हम सुबह का नहीं रखेंगे। जैसे आप दिन के बैचेस होते हैं तो मैं अब 12 बजे बुला लिए, कोई था ही नहीं शाम के लिए, कोई शाम को, तो फिर इनको शाम को 5 मैं इनको पहले 5 बजे ही पढ़ाता था शाम को। जैसे शाम में रहेगा तो हाफ डे से हाँ, तो कितने बजे तक आ सकते हो, नहीं पूछना चाह रहा हूँ। बता दें कि पूछे, क्योंकि अभी ऑफिस में भी पूछे हाँ नहीं है। पूछो, कोई बात नहीं। देखो टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं है, टाइम तो आपको मिल ही जाएगा। असली चीज़ है कि आपको उसको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसको इस लेवल पे सीखो कि मुझे सीखना नहीं, मुझे इसमें जॉब करनी है, काम करना है। सीखना अलग होता है, आप बैठे रहो, सर ये एरर नहीं हुआ, इसको सॉल्व करो। एक प्रोफेशनली तरीका क्या होता है कि मुझे इतने की ज़रूरत है, इतना तो आना ही चाहिए। आप इस अप्रोच से करोगे बहुत अच्छा कर लोगे। बात करना, मन से बात करना। हाँ देखो, अपना मन बना लो, करना है क्या करना है, कैसे करना है। बाकी मेरे पास तो वो भी लोग आते हैं जो कि 10-10, 15-15 साल से एसएपी में काम कर रहे हैं, और आप जैसे फ्रेशर भी आते हैं जो जैसे अभी सीखना चाह रहे हैं, तो मैं दोनों को पढ़ाता हूँ प्रोफेशनली। जो सीए होते हैं ना, चार्टेड अकाउंटेंट, उनको भी ट्रेनिंग दी है मैंने एसएपी की, बिकॉज उन्होंने सीए अपने टाइम पे मैनुअली करे। अब उनको तो काम नहीं आता ना। और काम नहीं आता है। हाँ, और हर काम हर किसी को, सही बात है, आता नहीं है, और हर काम हर किसी को सीखना भी चाहिए। तो मेरा जो बेसिकली बोलना है वो ये है कि प्रैक्टिस सब कुछ होता है इसके लिए। चलो ओके, थैंक यू सो मच। तुमको एक चीज़ दिखा रहा था मैं, देखो।